अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नादरा के अंदर जो टेस्ट हुआ है इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आए थे। बाकी कुछ पाँच पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट जो डेली होता है इसमें मुश्किल भी होता है, आसान भी होता है। काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि हमारा मुश्किल है, कुछ कह रहे थे हमारा आसान है। तो आपने अपनी तैयारी घर से करके जानी है। जो भी जिसका टेस्ट जैसे भी हो रहा है वो अपना दे रहा है। लेकिन आपके अगर नंबर यहाँ पे 30, 32, 34 आए तो आपका मेरिट नहीं बनेगा और आपको वो इंटरव्यू की कॉल नहीं करेंगे। तो जिसके 30 नंबर आए, कुछ यहाँ पे सिटियों में पता लग रहा है, कुछ तहसीलों में उनको बताते हैं, लेकिन वहाँ पे सीटें जो है वो ज़्यादा होती हैं। जिसमें ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे सीटें कम हैं तो वहाँ पे आपका मेरिट हाई होता है। अगर आपके नंबर 38, 40 आए तो फिर आपको वो कॉल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमारे 30, 32 हैं, हमें वो कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीटें देंगे तो बहुत सारी सीटें उसकी वहाँ पे होती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपनी तैयारी करके घर से जानी है, जो कि टाइपिंग स्पीड आपने लाजमी चेक करनी है। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग स्पीड आपने यहाँ से अपनी कैसे चेक करनी है। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है यूनिकोड टाइपिंग। जब आप इसको लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि यूनी टाइप की है। इसके ऊपर आपने अपनी स्पीड चेक करनी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आपने टाइपिंग के अंदर एक्यूरेसी के साथ आपने टाइपिंग करनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी के साथ नहीं हुई तो आपका ये टेस्ट बिल्कुल फेल भी आप हो सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे आपको टेस्ट नज़र आ जाएंगे। इसके ऊपर आप टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपने टेस्ट जब देने से पहले घर में आप इसको ट्राई लाजमी कर सकते हैं। तो अभी किसी के ऊपर आप क्लिक करें। मैं आपके सामने डेमो के तौर पे एक यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, मैं आपको बताने के लिए कि मैंने टाइपिंग यहाँ पे कैसे की है, एक्यूरेसी ये मुझे कितनी बता रहा है, स्पीड कितनी बता रहा है। तो आपने भी ये चीज़ चेक करके जानी है। अगर आपको पता हो जाएगा कि आपकी स्पीड इतनी है तो आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा। 20 नंबर इसके होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के हमने देखा है कैंडिडेट के, किसी के 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन उनको भी वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि उनकी एक्यूरेसी सही थी। उन्होंने वहाँ पे गलतियाँ नहीं की, लेकिन चलो स्पीड कम भी है लेकिन फिर भी वो उनका चल गया था। तो आपने ये चीज़ का ख़्याल रखना है, एक्यूरेसी के साथ आपने टाइपिंग करनी है, इसमें जल्दबाज़ी नहीं करना। 3 मिनट होते हैं, आपने सोच समझ के लिखना है, आपके लिए बिल्कुल ईज़ी रहेगा। अगर आप इसमें टेंशन लेंगे तो आपके ये टेस्ट नहीं हो सकेगा। तो ये आप देख लें, इसको आपने घर में करना है, आपको ये स्पीड बता देगा, उसके बाद यहाँ पे एक्यूरेसी बता देगा। जैसे इसमें यहाँ पे लिखी हुई है एक्यूरेसी 100% है, इसके अंदर मैंने कोई गलती नहीं की। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताता हूँ आज के पेपर में कौन से सवाल आए थे, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कुछ पास पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उनको तैयार करके जाना है, लाज़मी तैयार करना है, आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं उनको कॉलें वगैरह आ रही हैं, उसके हवाले से भी आपको मेरी वीडियो इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आप विज़िट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर कौन से सवाल पूछते हैं। कुछ से तो वहाँ फैमिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन कुछ से वहाँ पे कुछ जनरल नॉलेज के भी सवाल करते हैं। तो काफ़ी दोस्त ये बता रहे थे कि हमसे सिर्फ जनरल नॉलेज के भी सवाल किए हैं, फैमिली का बैकग्राउंड भी पूछा है, लेकिन कुछ से सिर्फ फैमिली के बारे में ही पूछा है। तो आपने इसी तरह आपसे वो कुछ सवाल भी कर सकते हैं, आपने लाजमी अपने तैयारी करके जाना है, अपने हिसाब से आपने जाना है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि रिपीट भी हुए हैं और आज के कोई टेस्ट के अंदर भी आए थे। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लें, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इसको फाइंड करना है, जो ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ है इसको आपने नीचे फाइंड करना है, सेम कौन सा है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक होती हैं, जल्दबाजी में लोग यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, आपने इसको सोच समझ के करना है। इसके अंदर भी 3 से 4 सवाल इस तरह के होते हैं, अगर आप इनके ऊपर ध्यान से करें तो आपका ये टेस्ट ईजी हो सकता है और आपके यहाँ पे 30 से 35 नंबर ईजी आ सकते हैं। अगर इससे कम नंबर हुए तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, तो आपको इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी, तो फिर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस टेस्ट को आपने देने से पहले सवालों के ऊपर आपने खसूसी इसके ऊपर ध्यान रखना है। ये एक सवाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरह के सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं जो कि सेंटेंस होता है ऊपर लिखा हुआ। उसके बाद नीचे इन्होंने 4 सेंटेंस और दिए होते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि करेक्ट सेंटेंस इसके अंदर कौन सा है। आपने ये चूज़ करना है। ये इंग्लिश में से आता है, ग्रामर का आता है, होता है बिल्कुल ईज़ी है, लेकिन एक मिस्टेक इसके अंदर होती है जो कि आपने चेक करनी होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं जो कि 2-3-4 दिन से आ रहे हैं। तो इस चीज़ का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा और ये टेस्ट पास करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आया था जो कि आजकल आपको पता है नई पार्लियामेंट बन रही है, इसके हवाले से भी एक सवाल आया था कि पाकिस्तान के आइन में वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी बना होनी चाहिए, कि आपकी कितनी उम्र हो तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, 30 साल हो, 35 साल हो, 25 साल हो, 18 साल हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पे 25 साल है। अगर आपकी 25 साल एज हो तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इससे कम हो तो नहीं बन सकते। तो ये भी इस तरह का सवाल आपसे इस तरह पूछ रहे हैं। बाकी आपको पता है आजकल इलेक्शन हुआ है, अभी आपकी यहाँ पे पार्लियामेंट बन रही है, इसके बाद यहाँ पे वज़ीर आला बना है, सारे कुछ आपको सियासत के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन वो इंटरव्यू में भी पूछ रहे हैं, साथ में आपसे अभी भी
इसके टेस्ट के अंदर से भी आपसे ये इस तरह का सवाल कर सकते हैं। तो इन सवालों को आपको लाजमी पता होना चाहिए, फिर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ये सवाल देखने, वो शोबा जो दिल और खूनों की शरैनों के मुतालिक किया जाता है वो कौन सा है। इसके अंदर आप इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पे कार्डियोलॉजी है। तो ये जो सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ पास पेपर भी हैं, कुछ अभी के पेपर भी हैं जो कि अभी हो रहे हैं और 2-3 दिन से यहाँ पे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपने यहाँ पे लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद इस तरह के सवाल भी यहाँ पे काफ़ी रिपीट हो रहे हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि आप इसको एक तरतीब के साथ लिखें। तो ये आपको उन्होंने यहाँ पे दिए होंगे, इसके बारे में वो आपको कहेंगे इसकी आप तरतीब बनाएं कि शुरू में कौन सा हिस्सा है जो कि स्टार्ट होता है। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर था वो इसके अंदर डी था। तो ये मैं आपको बता दूं, इस तरह के भी यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। आपका जो टोटल नंबर होते हैं वो यहाँ पे 40 इसके होते हैं, 20 नंबर आपके हैं वो आपके टाइपिंग के होते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिखा देता हूँ। इन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान के यहाँ पे मईशत को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसके यहाँ पे जो राइट आंसर है वो इसका डी है। तो ये आपने देख लेना है। इस तरह के सवाल भी वो आपसे पूछ रहे हैं। बाकी सियासत के बारे में आपको मैंने बता दिया, करंट अफेयर के बारे में वो आपसे लाजमी सवाल करेंगे और जनरल नॉलेज के भी आपसे सवाल करेंगे। तो उसके बाद इन्होंने मजीद यहाँ पे एक सवाल पूछा था कि ज़मीन की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका डी है, जियोलॉजी के अंदर आता है। तो ये भी आप देख लें, वो आपसे साइंस से भी सवाल पूछते हैं जो कि फिजिक्स से आ रहे हैं। बाकी आपको जनरल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, आपका ये पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरिट को आपने ध्यान में रखना है। अगर आपके यहाँ पे 30, 35, 37 नंबर आ गए तो आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट के यहाँ पे इंटरव्यू चल भी रहे हैं। तो उसके बाद ये आपको बताते हैं इसका मोड कितना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इसका राइट आंसर है वो इसका 4 है। तो ये आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि आपको आइडिया हो जाएगा वहाँ पे सवाल किस तरह के होते हैं। उसके बाद इससे ये होता है कि आपको इससे पता लग जाता है कि वहाँ पे कौन से किस तरह के वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो इससे एक आइडिया ये भी हो जाता है कि जब आपका टेस्ट होगा तो आपको उससे पहले पता होगा कि इस तरह के सवाल आएंगे, वहाँ पे आपने कैसे हल करने हैं। तो ये मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये होता है कि एक सवाल के 2 वहाँ पे नंबर होते हैं, 20 सवाल आपने करने होते हैं, 40 नंबर होते हैं। अगर आपका मेरिट 35-38 हो गया तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपने लाजमी तैयारी करनी है। अगर आपके टेस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल करते हैं। उसके बाद एक और मजीद उन्होंने यहाँ पे सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कौन सा है, तो इसके अंदर जो इसका राइट आंसर है वो इसका अंदर है इंडिया है। तो मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि जो मेरिट के अंदर आएगा उसको वो कॉलिंग कर रहे हैं, फिर वहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर इनको जो लेटर मिलेंगे इसके बारे में आपको वीडियो कॉल परसों मिल जाएगी, जो कि मुकम्मल डिटेल में होगी कि आपने मेडिकल कैसे कराना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने कैसे देना है, कैसे उसको वेरिफिकेशन करानी है और कैसे आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग स्टार्ट होनी है। आपको ये इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो कॉल परसों मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसके अंदर आपने जाके कैसे वहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह कराना है। तो उसके बाद यही नंबर और यही क्वेश्चन होते हैं, आपने इनको लाजमी देखना है। आपको एक समझ लग जाएगी, पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के लाजमी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने इनको तैयार करना है। जब आप इनको तैयार करके जाएंगे फिर आपके लिए वहाँ पे एक टेस्ट ईजी हो जाएगा। आपको एक आइडिया होगा शुरू में कि यहाँ पे एक और भी ये वाला सवाल भी काफ़ी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, जिसके अंदर वो आपसे पूछ रहे थे कि माउस किस तरह कंप्यूटर के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप देख लें, टू मूव द कर्सर ऑन दी स्क्रीन, ये इसका राइट आंसर है। इसका जो बी है वो इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, साथ में साइंस से भी आते हैं और जनरल नॉलेज के भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे इंटरव्यू इसका टेस्ट होता है। आपने इसको देख लिया, आपको एक यहाँ पे आइडिया मिल गया कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, आपने इनको तैयार करके जाना है। तो इस तरह आपने एक दफ़ा आपको वीडियो मिल गई, आपने देख लिया, आपको एक आइडिया भी इसके अंदर हो गया। तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ये ज़्यादातर आ रहे हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये जो सेम नंबर है ये नीचे आप देखें कहाँ पे है, इसको आपने जल्दी में करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे तो आपका ये टेस्ट क्लियर नहीं होगा और फिर आपका यहाँ पे मेरिट नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरिट बनाने के लिए आपके यहाँ पे 30 से 35 नंबर हो जाएंगे। फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के अंदर कौन से क्वेश्चन है आपको वीडियोज़ ही मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको मुकम्मल यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि इस तरह कौन सी चीज़ है जो कि आपने करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसके अंदर पूछा था कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कौन सी है, तो इसके अंदर आप देख लें, इसके अंदर टेक्सास है जो कि ये वाला है। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको ज़्यादातर वो इंटरनेशनल भी करते हैं और लोकल भी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो ये जैसे उन्होंने कहा था कि इसके स्पेलिंग आप देख लें, स्पेलिंग एजुकेशन के कौन से हैं, यहाँ पे आपने राइट उसके देख लेना है, आपने नीचे लगा लेना है। तो इसी तरह वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपका ये टेस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ से पास हो जाएंगे। फिर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और आपके लिए जो सर्विस आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये अभी केमिस्ट्री है, इन्होंने वहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ करेक्ट लिखा हुआ है, नीचे केमिस्ट्री आप देखें कहाँ पे है, स्पेलिंग आपने जस्ट वहाँ के देखनी है। देखने के बाद फिर आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। ये पास पेपर भी थे, कुछ आज वाले भी थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की हर अपडेट जो कि नादरे वाली आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।